प्रिय विद्यार्थियों, आज हमें उत्तरार्ध के संस्कृत साहित्य के पंचम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक गणपति संभवम महाकाव्यम के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। उससे 30 से 32 तक के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आप ध्यान से इसको सुने और निर्धारित प्रश्नों को उत्तर दें। 30वां श्लोक इस प्रकार है। हस्तांगुष्ठकनिष्ठिकोदरगतो देशो वितस्तो मद मध्ये श्रीनगरं प्रदर्शयति या तद्वत्स्वतिर्यच्छटां यद्वार्मध्यगतं विभाति तरणैर्बिम्बं वितस्तात्मकं मन्ये यत्तरणी सुखेन युगपद शेषनासति प्रत्यहम्। एक बार पुनः। हस्तांगुष्ठकनिष्ठिकोदरगतो देशो वितस्तो मद मन्ये श्रीनगरं प्रदर्शयति या तद्वत्स्वतिर्यच्छटां यद्वार्मध्यगतं विभाति तरणैर्बिम्बं वितस्तात्मकं मन्ये यत्तरणी सुखेन युगपद शेषनासति प्रत्यहम्। संधि विच्छेद इस प्रकार होगा। हस्तांगुष्ठकनिष्ठिकोदरगतः देशः वितस्तः मतः मध्ये श्रीनगरं प्रदर्शयति या तद्वत् स्वतिर्यच्छटां यद् वा मध्यगतं विभाति तरणैः बिम्बं वितस्तात्मकं मन्ये यत्तरणी सुखेन युगपत् शेषनासति प्रत्यहम्। इसका अर्थ इस प्रकार है। वितस्ता नदी के वर्णन को यहाँ पर व्यक्त किया गया है कि वह नदी किस प्रकार की है और उसको वितस्ता क्यों कहा गया और वितस्ता की महत्ता किस रूप में है। इस बात को प्रदर्शित करते हुए कवि का भाव है कि हस्तांगुष्ठ हाथ के अंगूठे और कनिष्ठिको यानी कनिष्ठिका अंगुली के उदरगत यानी बीच में आने वाला जो भाग है उस भाग को कहते हैं वितस्ता यानी बालिस्त कहते हैं। वितस्त कहते हैं, बिलांद कहते हैं, बालिस्त कहते हैं। तो उसके मध्य के स्थान को वितस्ता कहा गया है। और यह जो देश है, ये जो कश्मीर है, यह भी वितस्ता नदी के कारण ही वितस्त कहा गया क्योंकि यह बिलाद भर फैला हुआ है। मध्य और इस बिलाद के मध्य में, वितस्ता के मध्य में श्रीनगरम प्रदर्शयति, श्रीनगर को प्रदर्शित करता है। यानी उसके बीच में भी जो श्रीनगर प्रदर्शित करता है या यानी जिसके बीच में, तद्वत यानी उसी प्रकार, स्वतिर्यक छटाम अपनी तिरछी छटा को, यानी यह नदी के इर्द गिर्द जो बसा हुआ श्रीनगर है वह अपनी तिरछी जो स्थिति है उस छटा को प्रदर्शित करता है। अथवा यद्वा अथवा मध्यगतम तरणे हैं, तरणे यानी तरंगों के बीच में गया हुआ, बिंबम यानी यह जो सूर्य का बिंब है, सूर्य की छाया है, वह कैसा होता है? वितस्तात्मकम विभाति, एक बालिस्त भर ही विभाति यानी सुशोभित होता है। जिस नदी के तरंगों के मध्य में आने वाला सूर्य की छाया का बिंब एक बालिस्त भर सुशोभित होता है। और मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा मानता हूँ, कवि का कथन है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि वह तरणी सुखेन, तरणी कहते हैं नदी, नावों के, तो नावों के सुख के साथ साथ स्नाति प्रत्ययम प्रतिदिन इसके जल में स्नान करना चाहता है। पुनः एक बार और अर्थ है कि हाथ के अंगूठे के और कनिष्ठिका के मध्य के स्थान को वितस्ता कहते हैं। और यह देश इसीलिए वितस्त कहा गया कि हिमालय की उपत्यका के एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान के बीच में यह विस्तृत है। और ये वितस्त कहा गया तो इसके बीच में आने वाली जो श्रीनगर है
वह अपनी तिरछी जो स्थिति के कारण अपनी तिरछी छटा को अभिव्यक्त करता है। अथवा जहाँ की वितस्ता नदी के तरंगों के बीच में आया हुआ सूर्य का बिंब एक बालिस्त बर के लिए सुशोभित होता है, और मेरा ऐसा मानना है कि वह नौका के सुख के साथ साथ इसके जल में प्रतिदिन स्नान करने की इच्छा रखता है। टिप्पणियां इसको इस प्रकार होगी। हस्तांगुष्ठ कनिष्ठिको दर्गतो हस्तस्य अंगुष्ठस्य कनिष्ठिका च द्वंद्व समास तेषाम उदरगतः षष्ठी तत्पुरुष समास। मतः, मतः में मत धातु, मन धातु और कृतः प्रत्यय। श्रीनगरम, श्रियाह नगरम, लक्ष्मी का नगर, सरस्वती का नगर, उसका नाम है श्रीनगर। प्रदर्शयति प्र उपसर्ग दृश्य धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। मध्यगतम, मध्येगतम, मध्यगतम सप्तमी तत्पुरुष समास। विभाति वि उपसर्ग भा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। वितस्तात्मकम, वितस्ता आत्मा यस्य सः बहुव्रीहि समास। तरणी सुखेन, तरण्याः सुखम षष्ठी तत्पुरुष समास। शिश्नासति, स्ना धातु स्नान करना, सन प्रत्यय इच्छा के अर्थ में, प्लस लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। 31वां श्लोक इस प्रकार है। वर्षेर्तौ च रजस्वलापि च सति गेहेषु गत्वा जनान् स्पर्शमलं कदर्थयति या नैनिन्द्यमानापि तहि अल्पे यद्यपि ते विचारमिदगं रक्षन्ति ते साम्प्रतं स्पर्श निषेधि राजनियमो दीतो न मन्ये मनाक्। कि वर्षा ऋतु में रजस्वलापि, रजस्वला यानी मिट्टी से भर जाने पर भी, सती गेहेषु गत्वा जनान घरों में जा करके लोगों को स्पर्शम छू करके, अमलम मलम कदर्थयति उनको दीनहीन बना देती है, उनको अकिंचन बना देती। या यानी जो वितस्ता नदी नैनिद्यमाने पितही, उनके द्वारा बार बार निंदित किए जाने पर भी जो उनको बार बार छू करके, बार बार उनका स्पर्श करके या बाढ़ इत्यादि देने से उनको काफ़ी कष्टमय अवस्था में पहुंचा देती है। यद्यपि ते विचारम इदकम, इस विचार की रक्षा करने वाले, अल्पे अपि सांप्रतम, अभी मानो आजकल बहुत कम रह गए। इस विचार को यानी छुआछूत के, रजस्वला होने पर स्पर्श और स्पर्श के विषय में विचार की रक्षा करने वाले वर्तमान में बहुत कम व्यक्ति रह गए हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उन्होंने स्पर्श निषेधी, छुआछूत मिटाने वाले राज नियम, राज के नियम को मनाक अपि न अधीत है, थोड़ा सा भी मानो नहीं पड़ा है। यानी राज नियम यह कहता है कि रजस्वला होने पर भी कोई भी स्त्री छुआछूत से भिन्न होती है। टिप्पणियां इसको इस प्रकार होगी। वर्षर्तो, वर्षा ऋतु कर्मधारय समास प्लस सप्तमी एक वचन। रजस्वला, रजस धन वतु प्रत्यय प्लस टाप प्रत्यय। सती अस धातु शत्रु प्रत्यय गी प्रत्यय। गत्वा गम धातु कृत्वा प्रत्यय। स्पर्श मलम, स्पर्शम च तेन उत्पादितम मलम
कदर्थ यदि कदर्थ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन नैनिंद्य मानापि निंद्य धातु निंदा करना प्लस कानच प्रत्यय रक्षन्ति रक्ष धातु लट लकार प्रथम पुरुष ए बहुवचन राज नियम राज्ञ नियम षष्ठी तत्पुरुष समास अधीतः अधि उपसर्ग ई धातु कृत प्रत्यय मन्य मन धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। आगे का श्लोक नावोस्यास्तटगः स्थिता बहुतया बाभान्ति पंक्ति क्रमहि कालिंद्यां सलिलं पपुर्भगवतः कृष्णस्य गावो यया नौपा नो इह गोपवत् बहुतया नौप्यो त्रिगोपी प्रभा या नानाविधकूपदण्डगतिभिर्नैजाङ्गभङ्गोन्मदाः। एक बार पुनः नावोस्यात्स्तटगः स्थिता बहुतया बाभान्ति पंक्ति क्रमहि कालिंद्यां सलिलं पपुर्भगवतः कृष्णस्य गावो यथा यया गो नौपा नौ इह गोपवत् बहुतया नौप्योत्र गोपी प्रभा या नानाविधकूपदण्डगतिभिर्नैजाङ्गभङ्गोन्मदाः। इसमें संधि विच्छेद इस प्रकार होगा नावः अस्याः तटगाः स्थिता बहुतया बाभान्ति पंक्ति क्रमैः कालिंद्यां सलिलं पपुः भगवतः कृष्णस्य गावः यथा नौपा नः इह गोपवत् बहुतया नौप्यः अत्र गोपी प्रभा या नानाविध कूपदंड गतिभिर नैजाङ्गभङ्गोन्मदाः। एक बार पुनः गावो अस्याः तटगाः स्थिता बहुतया बाभान्ति पंक्ति क्रमहि कालिंद्यां सलिलं पपुः भगवतः कृष्णस्य गावो यया नौपा नो इह गोपवत् बहुतया नौप्य अत्र गोपी प्रभा या नानाविध कूपदंड गतिभिः नैजाङ्गभङ्गोन्मदाः। कि नावः नौकाएं अस्या तटगा इस वितस्ता नदी के तट पर झेलम नदी के तट पर स्थित बहुत सारी नावें स्थिता यानी खड़ी रहती है बहुतया बहुत संख्या में बाभान्ति सुशोभित होती है पंक्ति क्रम है एक पंक्ति के क्रम में खड़ी हुई अनेकों बंधी हुई नावें इसके तट पर स्थित होकर के सुशोभित होती है जो कैसी लगती है कालिंद्याम यमुना नदी में सलिलम पपु जल पी रही हो भगवत भगवान कृष्णस्य गावो यथा भगवान कृष्ण की जिस प्रकार गायें यमुना में जल पीती थी उसी प्रकार ये भी लाइन से खड़ी रहती थी। नौपा नो यह गोपवत नौप्योत्र गोपी प्रभा किंतु यह यानी यहाँ पर नौप्योत्र गोपी प्रभा गोपियों की जैसी नौपी यहाँ पर रहती है।
किंतु यहाँ पर क्या होता है कि गोपी जो है वो ग्वालों के समान न ओप नौप नाव अधिक नहीं रहते हैं, किंतु क्या करती है, गोपियों जैसी नौपी यहाँ पड़ी रहती है। और जो नानाविध अनेक प्रकार के कूप दंड गति भी पतवार घुमा करके गतियों से नेजांग अपने अंगों को भंग मन तोड़ने से मरोड़ने से उन्मत्त रहती है। एक बार पुनः अर्थ इस प्रकार है कि इस नदी के किनारे बहुत सारी गायें लाइन में या पंक्तिबद्ध होकर के अत्यंत सुशोभित होती है, जिस प्रकार भगवान कृष्ण की गायें यमुना नदी में जल पीने के लिए कतारबद्ध होकर के खड़ी रहती है। और किंतु यहाँ गोपी ग्वालों के समान नौप यानी नावपति, नौप का मतलब है नावों के पति, यानी पुरुष अधिक नहीं रहते हैं, यानी नावों के पति या पुरुष वहां पर अधिक नहीं रहते हैं। किंतु गोपी प्रभा गोपियों जैसी नौपियां यहाँ पर अत्यंत रहती। नौपी का मतलब है जो कि पतवार, नौपी का अर्थ यहाँ पर पतवार, तो यानी पतवारें खूब है, लेकिन पुरुष रूप की नावें ज़्यादा नहीं हैं। तो वो पतवारें क्या करती कि नानाविध अनेक प्रकार के कूप दंड गति भी पतवार की गति के द्वारा अपने अंगों को तोड़ मरोड़ करके सुशोभित रहती, उन्मत्त रहती है। इसमें टिप्पणियां इस प्रकार होगी, तटगा तटम गच्छन्ति ये ते बहुब्रीहि समास, स्थिता स्था धातु कृतय प्रत्यय और टाप प्रत्यय, बहुतया बहुदंतय प्रत्यय, बाभांति भा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, पंक्ति क्रमे पंक्त्याः क्रमः षष्ठी तत्पुरुष समास, पपुः पा धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, भगवतः भगवत शब्द प्लस षष्ठी एक वचन, गावः गौ शब्द प्लस प्रथमा बहुवचन, गोपवद गोपधन वतु प्रत्यय,